For the best medical and paramedical lectures, subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us. हेलो फ्रेंड्स, टुडेज अवर टॉपिक नेम इज़ ग्लोसाइटिस, जिसे हम आम भाषा में जीभ की सूजन या जीभ का इन्फेक्शन की तरह जानते हैं. लेट्स सी द कॉजेज. ग्लोसाइटिस में अकर एज अ प्राइमरी कंडीशन. कॉजेज में इंक्लूड्स नंबर 1 बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, नंबर 2 मैकेनिकल इरिटेशन फ्रॉम टीथ, डेंटर्स etc. नंबर 3 टोबैको, हॉट फूड, अल्कोहल. Number 4 allergy to toothpaste, mouthwash or etc. Let's see the definition. Glossitis is the inflammation of the tongue. The condition causes the tongue to swell in a size, change in a color and develop a smooth appearance on the surface. Several tongue inflammation result in a swelling and redness के occurs pain. जैसे कि मैंने आगे कहा, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि टंग के ऊपर इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से पूरी टंग आपकी रेडिश हो जाती है और इट में अकर्स पेन. टाइप्स ऑफ ग्लोसाइटिस. नंबर 1 एक्यूट ग्लोसाइटिस. इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग दैट अपीयर्स सडनली एंड इट ऑफ्टन हैज अ several symptoms. This type of glossitis typically develops during an allergic reaction. एलर्जिक रिएक्शन मीन्स आपको किसी भी फूड की एलर्जी हो या केमिकल एलर्जी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है. नंबर 2 क्रोनिक ग्लोसाइटिस. इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग दैट कंटिन्यू टू रिकर. नंबर 3 idiopathic glossitis. This is also known as a hunter's glossitis, affect the muscles of the tongue. In this condition, a significant amount of the papilla can be lost. The causes of the idiopathic glossitis is unknown. पपीला मीन्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारी जिप के ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिसे हम पपीला की तरह जानते हैं. नंबर 4 आर्ट्रियोपैथिक ग्लोसाइटिस. एट्रोपैथिक ग्लोसाइटिस occurs when a large number of papilla are lost, resulting in changes to the tongue's color and texture. This type of glossitis typically turns the tongue color dark red. आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं आपकी जीभ पूरी तरह रेडिश हो जाती है. ओके गाइस, हियर इज द कॉजेज ऑफ द सेकेंडरी ग्लोसाइटिस. नंबर 1 आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नंबर 2 प्रेनिशियस एनीमिया. नंबर 3 विटामिन बी डेफिशिएंसी. नंबर 4 ओरल लिकेन प्लेनस एंड नंबर 5 syphilis. Here is the symptoms of the secondary glossitis. Number 1 tongue swelling. Number 2 tongue become smooth. आपकी जीभ स्मूथ हो जाती है. नंबर 3 पपीला. पपीला मीन्स के मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे जीभ पे जो डॉट्स होते हैं वो. नंबर 4 कलर चेंज. इट इज़ अ यूजुअली डार्क रेड कलर, बट इफ इट इज़ अ pernicious anemia, color is a pale, and if it is due to vitamin B deficiency, color become a fairy red. Sore and tender tongue. Difficulty in swallowing, chewing and taking also. आपको बात करने में, खाना चबाने में और खाना निगलने में भी परेशानी होगी. Diagnosis. Diagnosis is usually achieved by examination of the clinical features. Blood test may be required to diagnose underlying systematic disease. ब्लड टेस्ट में भी रिक्वायर्ड, वो भी इसलिए कि आपके बॉडी में अगर कोई सिस्टमिक डिजीज़ है, लाइक एनीमिया है, अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी आपको ग्लोसाइटिस हो सकता है. तो अगर डॉक्टर को ऐसा कुछ लगता है तो वो ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट लिखेगा. हियर इज द पिक्चर ऑफ द ग्लोसाइटिस टंग. सी, you can easily see here is a infection. See, tongue become a fully reddish and infection is a middle of tongue. Okay. Treatment of the glossitis. Aim of the treatment is to reduce inflammation. हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मेन एम क्या है कि हमको ग्लोसाइटिस को कम करना है. गुड ओरल हाइजीन इज एसेंशियल, इंक्लूडिंग थ्रू tooth brushing at least twice a day and flossing at least once a day.
गुड ओरल हाइजीन के लिए हमें क्या करना है कि दिन में कम से कम 2 बार तो हमें ब्रश करना ही है। हम यूजुअली भी कहीं पे भी जाते हैं तो हमको डॉक्टर बताते हैं हॉस्पिटल में कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम। उससे क्या होता है कि आपके मुंह में कोई गंदा कचरा नहीं रहता कि जो हमें खाने के बाद होता है, जो हमारे दांत में कभी कभी रह जाता है। तो अगर वो नहीं होगा, हमारा माउथ क्लीन होगा, हाइजीन होगा, तो हमें माउथ की प्रॉब्लम कम होगी। Steroid may be used to reduce the inflammation. Systemic steroid used in the several cases. Antibiotics, antifungal medication may be prescribed for the treatment of infection. इफ़ डॉक्टर को लगता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर आपको कोई हाई लेवल का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक्स या एंटीफंगल मेडिकेशन भी लिख के देगा। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग एनीमिया और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में बी रिक्वायर्ड। अगर आपकी बॉडी में एनीमिया है या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी करनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ही सही मात्रा में विटामिन्स नहीं होगी आपकी बॉडी में या फिर ब्लड सही मात्रा में नहीं होगा तो उसकी वजह से कई कई तरह की आपकी बीमारियां हो सकती है। और उसमें से एक यही है कि माउथ में प्रॉब्लम, माउथ में बीमारी हो सकती है, इसलिए हमको ये ट्रीटमेंट करानी ज़रूरी है। अवॉइड इरिटेट्स सच एज अ टोबैको, हॉट स्पाइसी फूड एंड अल्कोहल। टोबैको, हॉट स्पाइसी फूड हमको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे टंग में इरिटेशन होगा और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इसलिए जब भी आपको ये इन्फेक्शन हुआ है आप यही ध्यान रखिए कि आप हमेशा सादा भोजन लें। Complications of the glossitis. Resolution is a usually complete and a rapid complication may be include. Discomfort. Discomfort आपको हो सकता है बोलने में या चबाने में। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी कि सांस लेने में कभी कभी परेशानी होती है। डिस्फेजिया मीन्स के डिफ़िकल्टी फ्लोइंग एंड डायफोनिया इट मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। प्रिवेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज़ कंडीशन। प्रिवेंशन किसी भी डिसीज़ कंडीशन में बहुत अहम होता है जो पूरे डिसीज़ को प्रिवेंट करता है। गुड ओरल हाइजीन में बी हेल्पफुल टू प्रिवेंट दिस डिसऑर्डर्स। मैंने जैसे भी आगे भी आपको कहा है कि अगर आपकी माउथ की हाइजीन जितनी भी क्लीन होगी, आपका माउथ जितना भी क्लीन होगा, जितना भी हाइजीन होगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस डिसऑर्डर को क्योर करने में। मिनिमाइज इरिटेंट्स और इंजुरी इन द माउथ व्हेन पॉसिबल। मिनिमाइज इरिटेंट्स और इंजुरी। कभी कभी क्या होता है कि जब हम बात कर रहे थे, खाना खा रहे होते, खाना चबा रहे होते, तो हमारी जीभ वो है दो दांत के बीच में आ जाती है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारे माउथ में इंजरी हो जाती है, कभी कभी गिरने से या फिर ज़्यादा तीखा खाने से, स्पाइसी खाने से, हॉट खाने से। तो हमें ये सब ध्यान रखता है कि जब भी पॉसिबल हो तो हम सादा भोजन ही लें, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं या फिर बोलते वक्त भी ध्यान रखें। Avoid excessive use of any food or substance that irritates the mouth or a tongue. आप ऐसा सब्सटेंस ना खाएं उस वक्त कि जो आपके माउथ को इरिटेट करता है, जैसा कि स्पाइसी फूड। अगर आपको ये ग्लोसाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उस समय दौरान आप क्या है कि स्पाइसी फूड मत ले, हॉट फूड मत ले। उसकी वजह से क्या होगा, रेडनेस बढ़ेगी आपकी टंग में और इन्फेक्शन भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब का आपको ध्यान रखना है। Thank you so much guys for watching my video, and if you like my video then please like, share and subscribe. Do like, leave a comment and share with your friends.